ओम शांति। मर्जीवा जन्म है हमारा, संकल्पों से भी हिंसा नहीं करनी है। ये परमपिता परमात्मा का हम आत्मा को फरमान है। हर तरह की हिंसा से मुक्त होकर अपना रजिस्टर साफ करके फुल मार्क्स लेने की विधि बताने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। संपूर्ण अहिंसक बनने का संपूर्ण सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए मीठे मीठे परमात्मा की ये जो समझ है ये पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो फिर उन आत्माओं तक पहुँचे जो आकारी शरीरों में है, उन आत्माओं तक पहुँचे जो अभी गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल शरीर छोड़ रहे हैं, उन सभी आत्माओं तक मीठे मीठे बाबा की समझ पहुँचे। और फिर मीठे मीठे बाबा की समझ जो है हॉस्पिटल में जो पीड़ित आत्माएं हैं, जो घरों में पीड़ित आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब मीठे मीठे परमात्मा जी को याद करते हुए अपने सारे शरीर का जो भोग है, कर्म भोग जो है, उसको चुकतू करें, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बाबा को याद करते हुए ये दिल से हम दुआ करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में जो पीड़ित आत्माएं हैं, जो मुरली से वंचित हैं या फिर जो मुरली को जानती ही नहीं है, उन सभी आत्माओं तक मीठे मीठे बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा को रियलाइज हो कि परमात्मा कौन है और हर आत्मा अपने निराकार परमपिता परमात्मा को याद करे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय माया के प्रकोप में है, इसलिए अलबेली बन गई हैं। और फिर उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। छोटे शरीरों में जो विराजमान आत्माएं हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अपनी संस्था बनाकर गुमराह हो गई हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं में जो बटी हुई आत्माएं हैं, अत्याचार भ्रष्टाचारी में जो फंसी हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में जो फंसी हुई आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म के नाम पर जो बटी हुई आत्माएं हैं, सबको प्रभु का संदेश मिले, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वैश्याएं बन गई हैं, दैहिक धंधा कर रही हैं, जो उनसे दैहिक धंधा करवा रहे हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवन बन के आत्माएं जो हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा का रोल जो प्ले कर रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, सब प्रभु की छत्र छाया में आए, सब प्रभु को याद करें, सबको पवित्र बनना है। रिद्धि सिद्धि में जो उलझी हुई आत्माएं हैं, जो तंत्र मंत्र विद्या में उलझी हुई आत्माएं हैं, जो करने कराने का आनंद ले रही हैं आत्माएं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा को बुरे कर्म करने से डर लगे, दिल से हम सब दुआ करेंगे उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नेगेटिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे लौकिक कनेक्शन में है। मीठे मीठे परमात्मा की समझ सब तरफ पहुँचे, उन स्थानों में भी पहुँचे और लोगों तक भी पहुँचे जो अभी तक प्रभु जी को जानते नहीं हैं। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे कि भगवान जी की जो समझ है वो हम तक यथार्थ रहे। मर्जीवा बनकर प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर जीरो बनकर हीरो पाठ हम भी बजाएं। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे अपने लिए। और दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से संपूर्ण मर्जीवा बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे।
ये प्रॉमिस हम करते हैं भगवान से और इसको निभाना है, क्योंकि प्रॉमिस करने समय तो हम बहुत जल्दी प्रॉमिस करते हैं। भगवान की सभा में जाते हैं तो भगवान सर्वशक्तिवान है, उनकी मौजूदगी में हमको लगता है वो बहुत ईजी आराम से कर लेंगे, लेकिन वायदे तो हम कर लेते हैं परंतु फिर हम उसको पूरा नहीं करते। तो पुनः हमारी प्रतिज्ञा को याद दिला रहे हैं बाबा और कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक हम बाप को याद करते रहेंगे और एक बाप को ही प्यार करेंगे। अब पूरा प्यार बाबा से करना है। फिर बाबा से मिला हुआ रूहानी प्यार वो सभी आत्माओं को एक जैसे देना है। किसी के साथ यानी कि घर का बच्चा है तो उसको ज्यादा देना है, तो पड़ोस का बच्चा है तो उसको कम देना नहीं, सभी आत्माओं के प्रति। फिर उसमें तो आतंकवादी भी आ जाते हैं, उसमें तो अजामिल जैसे पापी भी आ सकते हैं, उसमें राज्य सत्ता आ सकती है, उसमें कोई भी आ सकता है। सभी के प्रति रहम दिली, सभी के प्रति रूहानी प्यार, वो एक डिफरेंट चीज है। रूहानी स्नेह सबके साथ, लेकिन जो प्यार होता है जिसके नाम पर तो आजकल न जाने क्या हो गया है, प्यार के नाम पर दुर्दशा ही हो गई है प्यार शब्द की। वो जो प्यार है वो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से ही करना है और किसी से नहीं करना है। अब भाई सुधारेंगे शिव बाबा, पढ़ाएंगे हमको शिव बाबा, विक्रम हमारे शिव बाबा विनाश करेंगे, खजानों से संपन्न वो कर रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार वो हमारा कर रहे हैं, और हम प्यार करें किसी और से तो गलत करते हैं ना। इसलिए मीठे मीठे बाबा हमको समझ देते हैं कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक हम बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही हम प्यार करेंगे। तो अपना चेक करते रहना है रोज कि कहीं हमारा प्यार कहीं फिर इधर उधर ना होता रहे। प्रश्न है, सियाने बच्चे, अब हमको सियाना बनना है, समझदार बनना है। जैसे मम्मा कितनी सियानी थी, छोटा बॉडी में ही आई थी लेकिन बहुत जल्दी सियानी बन गई। पहली मुलाकात में यकीन कर लिया आत्मा में, पहली मुलाकात में यकीन कर लिया परमात्मा में, फिर परमात्मा की श्रीमत पर चलना मतलब सियाना। चलो हम लोग लेट आते हैं, बचपना कर लेते हैं, तो एक समय होता है ना बचपने का, लेकिन अब बचपना ही थोड़ी करते रहेंगे। इसलिए हमको सियाना बनना बहुत जरूरी है। सियाना बनना मीन्स जो श्रीमत पर चलता है वो सियाना है। वो चाहे फिर छोटी बॉडी में हो, चाहे बड़ी बॉडी में हो, चाहे टीनेज बॉडी में हो, कोई भी, एनीबडी कैन बिकम सियाना, है ना। तो सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? जो समझदार हैं, जो सियाने हैं, वो इस समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक परमपिता परमात्मा की ही याद रहे। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए हमको। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि हम अभी से नहीं करेंगे तो एंड में हमको बाबा याद नहीं आएंगे याद। अभी से करेंगे ना, एक शिव बाबा को ही याद करेंगे तो तभी जाकर अंत में भी बाबा ही याद आएगा। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर हमको घर वापस जाना है। एक भी कर्म का अकाउंट मेरा किसी के साथ न रह जाए, ऐसा कर्मातीत हमको बनकर जाना है। इसके लिए भगवान जी कहते हैं कि ये जो पुरानी खाल है ना, इससे ममत्व निकालते जाओ, इससे जो अट्रैक्शन है उसको निकालते जाओ। बस अब तो हम जा रहे हैं ना बाबा के पास, तो अगर मेरे को शरीर से प्रेम होगा
तो मेरे को बाबा से प्रेम नहीं होगा ना। दैट मीन्स मैं अपने शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। तो मेरे को अंत में क्या याद आएगा? मेरा शरीर ही याद आएगा। जब वो खत्म हो रहा होगा, जब वो तरह तरह के कितनी सारी प्रॉब्लम्स अंत में आने वाली है। तनिक भी चोट लगी, तनिक भी सेक कहीं से लगा, सारा बुद्धि का योग शरीर में चला जाएगा। इसलिए जो पुरानी खाल है, शरीर रूपी खाल, इससे जो हमारा अट्रैक्शन है, वो भगवान जी कहते हैं निकलते जाए, निकलते जाए। बस ये तो शरीर छोड़ना है और हमको जाना है बाबा के पास। तो सियाने बच्चे, समझदार बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो हमें सिर्फ एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी हमको याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कर्मातीत बनकर जाना है। अगर हम किसी और को याद करते हैं, हम कार्मिक बॉन्डेज में फंस जाते हैं। अगर हम किसी को याद करते हैं, वो आत्मा भी मुझे याद करती है, हम बन जाते हैं कर्म बंधन में। अब हमको क्या करना है? बाबा को याद करना है। जब हम बाबा को याद करेंगे तो दूसरे भी जो मेरे कनेक्शन में है वो बाबा को याद करेंगे, वो मुझको याद नहीं करेंगे। इस विधि से मेरा कोई भी किसी के साथ बंधन नहीं बनेगा। हमको कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए ये जो पुरानी खाल है, इससे ममत्व निकालते जाना है। बस बुद्धि में रखना है, हम तो जा रहे हैं बाबा के पास। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक शिव बाबा हमको याद रहे और कुछ भी मेरे को याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कर्मातीत बनकर जाना है। हमको किसी को याद नहीं करना है। किसी को याद करने से मेरा कार्मिक बॉन्डेज बनता है, फिर हम उड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए ये जो पुरानी खाल है ना, इसको भी याद नहीं करना है, इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। इसको सात्विकता के साथ, इसको ईश्वरीय सेवा के साथ हेल्दी रखना है। समय पर 3 बार सूक्ष्म खाना खा के, जितना दादी कहती है जैसे पेट्रोल देते हैं ना, पेट्रोल बहुत ज्यादा तो नहीं डालते हैं गाड़ी में, तो ये भी शरीर गाड़ी है, इसमें जितना पेट्रोल डालना है उतना ही डालना, और रिफाइंड पेट्रोल डालना है, मिलावट वाला नहीं। अब जैसे हम जंक फूड खा लेते हैं तो वो तो मिलावट हो जाती है ना, वो उससे फिर मेरा शरीर खराब होता है। लेकिन मुझे सात्विक रिफाइंड फूड, जैसे हम लोग ने सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर शुरुआत की थी, ऐसे ही हमको अब धीरे 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 उधर की तरफ जाना है। जैसे हम अंकुरित खाएं, है ना, वो सारा सात्विक खाएं, एकदम सिंपल सिंपल खाएं। जैसे हम शुरू में तड़के थोड़ी लगाते हैं, हम तो तड़का छोड़ो ना, हम तो दाल चावल रोटी भी नहीं खाते थे ना सतयुग में। वहां तो फ्रूट खाते थे, नेचुरल जो प्रकृति देती थी। चलो अब हमको वैसे वाले फ्रूट तो मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा की याद में जो थोड़ा बहुत भी मिलता है हम वो खा सकते हैं। हमें सूक्ष्म कर देना है, उससे हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। उदाहरण ब्रह्मा जी को ले लो, उदाहरण मम्मा जी को ले लो। अब ये सारी आत्माएं जो है अपने कर्म भोग भी चुकतू करती हैं, लेकिन कितना सूक्ष्म खाती हैं। हम ब्रह्मा जी को ले लेते हैं ना, वो तो इतना सूक्ष्म थे, इतना सूक्ष्म खाते थे और उबला हुआ खाने लग गए थे वो। उससे वो देखो अंत तक 94 की बॉडी में भी उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, है ना। अपने आप उठते थे, बैठते थे और चलते फिरते एकदम फरिश्तों की चाल थी। तो ये जो कहते ना आजकल, ये खाओ, प्रोटीन खाओ, ये कैल्शियम की चीजें खाओ, ये विटामिन खाओ, ये वो खाओ, ब्रह्मा जी ने तो किया नहीं वो काम। याद में रहकर एक रोटी खाई है, उसकी ताकत देखो कि चाल फरिश्तों की। यहाँ सब कुछ खा पी कर भी लोग लगड़ाते हैं, और लोग दूध घी खा रहे हैं उसे और लगड़ाते हैं। लोग कहते हैं लहसुन खाओ उससे ये ठीक हो जाता है, उसके बाद भी लगड़ाते हैं। ये बुद्धि में नहीं काम करती है कि लहसुन खाने वाला भी लगड़ा रहा है, बीमार है, ये नहीं बुद्धि में जा रहा है। लेकिन बुद्धि में ये बात जा रही है कि इसको खाओ, इससे ठीक होंगे। और ब्रह्मा जी को देख लो, ये सारा कुछ छोड़ दिया, फरिश्ते की चाल थी।
तो पुरानी खाल को उन्होंने थोड़ी, उससे अटैचमेंट तो बिल्कुल छोड़ दी थी। जो पुरानी खाल से ममत्व रखते हैं वो बहुत ज्यादा सोएंगे, बहुत ज्यादा आराम करेंगे। ब्रह्मा जी तो नहीं करते थे, उनका तो सोना ही बहुत कम हो गया था, 2-3 घंटे मैक्सिमम सोते थे वो। उसमें भी कमाई कर जाते थे। हाँ। बाबा कहते हैं उसमें भी ये लोग कमाई कर जाते थे, दोनों मम्मा पापा, सोने में। तभी तो देखो मम्मा जी उठती थी तो बिस्तर पर सिलवट नहीं होते थे, कितना योग युक्त होकर सोती है ना। और बना कोई देखेगा तो कहेगा कि इस पर कोई सोया ही नहीं है, इतना हल्की। शरीर देखो बड़ा था ना, लेकिन आत्मा हल्की। प्रैक्टिकल प्रूफ देकर गई है ये आत्माएं। पुरानी खाल से उन्होंने ममत्व नहीं रखा, नहीं तो मम्मा नहीं सोचती कि मैं अपनी बॉडी बनाऊं, लोग क्या कहेंगे, मैं मोटी होती जा रही हूँ। कहीं मम्मा ने सोचा क्या वैसा? ममत्व ही नहीं रखा कि ये तो पुरानी खाल है, इसको तो छोड़ना, मुझे तो लक्ष्मी बनना है। तो उनको ये था कि बस हम जा रहे हैं अब बाबा के पास, छोड़ो ये सब तो छूट जाएगा, क्या है इसके पीछे टाइम वेस्ट करना है। ममत्व हटा लेना है बॉडी से, तो बॉडी तो आपको परेशान कर देगी। इसको याद करेंगे तो दुर्गति में चले जाएंगे हम। देखभाल करना अलग बात है, तो देखभाल तो सात्विकता से करनी है और हड्डी सेवा करके करनी है, फिर नहीं कोई कष्ट होने देंगे भगवान। बाकी अटैचमेंट थोड़ी रखनी है, इसी को निहारते थोड़ी रहना है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत कभी कम होगी, कुछ ऐसा करके। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, किससे? बेहद के बाप से। बाबा, हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है ना, वो जल जाएंगे। सबसे ज्यादा फिक्र हमको इस बात की होनी चाहिए कि हमारे सिर पर पापों का बोझा है, जिसकी सजा निश्चित है। और सजा कौन देगा हमको? ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, ये हमको सजा देंगे। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, किससे? बेहद के बाप से। बाबा, हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो मेरे सिर पर है, वो जल जाएंगे। याद से ही जलेंगे ना, और कोई विधि भी तो नहीं है। याद से जलेंगे, याद नहीं करेंगे तो और बनेंगे, ये भी मेरे को समझना है। रजिस्टर मेरा रखा है ना, किस चीज में मेरे को घाटा होता है वो मुझे अपने आप को समझाना है, और जिस चीज में फायदा होता है वो भी मुझे समझाना है। अब हम याद करेंगे बाबा को तो मेरे पाप भस्म हो जाएंगे, हम याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होते हैं, और हम याद नहीं करते हैं तो मेरे पाप और बन जाते हैं, ये भी मुझे समझना है ना। तो अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है हमारे, वो सारे जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? योग अग्नि। और कोई, मीठे बाबा कहते हैं, उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक ही है शिव बाबा, और दुनिया में सारे बने हुए हैं, अपने आप को बोलते हैं श्री श्री 108 सदगुरु बनकर बैठे हुए हैं जगत गुरु, लेकिन भगवान है श्री श्री 108 जगत गुरु। वो 108 आत्माएं जो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलती हैं, वो श्रेष्ठ बनती हैं, वो फिर श्री का टाइटल कमाती है ना।
तो पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक शिव बाबा को कहा जाता है। वही जगत का बाप है, वही जगत का शिक्षक है, वही जगत का गुरु है। वही जगत का बाप है, वही जगत का शिक्षक है, वही जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है। ये दुनिया जो है ये पतित है। इसमें एक भी पावन होना इम्पॉसिबल, असंभव। चाहे जितनी मर्जी अखाड़े बनाकर बैठ जाए, चाहे जितने मर्जी सन्यासी बनकर बैठ जाएं, सब पतित हैं। तभी तो विकार से पैदा होते हैं। ये पतित दुनिया है। इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सबकी सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन हम कैसे बनाएं। पतित पावन बाप सभी के सदगति दाता हैं, सबकी सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है कि डीटी सोवरेनिटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। बाबा आकर जादू से पावन नहीं बनाते हैं किसी को भी, न जगत को न हम आत्माओं को। बाबा हमको विधि बताते हैं। और फिर चूंकि हमने गलत काम किए हैं, चूंकि हमने पतित बनाया है, तो हमको बोलते हैं कि अब तुम पावन भी बनाओ। पावन कैसे बना सकते हैं? बनकर हम बना सकते हैं। ये हमको समझ देते हैं। हमारा बनना मतलब मैंने पावन बनाने में कौन अपना सहयोग दे दिया। हम पावन बनते हैं ना, तो हम जब पावन बनते हैं तो पावन बनने का हम सहयोग देते हैं। ये विधि है। तो तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है डीटी सोवरेनिटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। डीटी सोवरेनिटी जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। इसलिए प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं भी सेवा अगर हम करते हैं, चित्र वगैरह लगाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। हम सब सीख रहे हैं कि कैसे हम जगत को पावन बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी हमको लिखना है कि डीटी सोवरेनिटी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ जो बीके नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। आजकल लिखते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज, वही प्रजापिता का नाम भी लिखना है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। तो प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस एक बाप ही बना सकते हैं। पत्थर जैसी दुनिया हो गई है। ये दुनिया पत्थर जैसी हो गई है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि पत्थर जैसे विश्व को पावन बनाना है, पारस बनाना है, और वो तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। वही भगवान के बताए बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही आकर हमको बताते हैं। इस समय
एक भी सोल पावन नहीं है। सब एक दो में लड़ते हैं, सब एक दो को गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कि भगवान कच मच अवतार लेते हैं। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। अवतार तो होता ही सिर्फ एक है, प्रभु जी अवतरित होते हैं। तो अवतार वो मैसेज लेकर आते हैं, वो संदेश देते हैं कि बाप को जानो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो और पावन बनो। ये भगवान आकर संदेश देते हैं। अवतार वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर फिर विश्व को पावन बनाते हैं। अलौकिक विधि से वो आते हैं, पर काया का आधार लेते हैं, वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। तो बाप के लिए भी कह देते हैं कच मच अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। अवतार तो होता ही एक का है, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर फिर विश्व को पावन बनाते हैं, है ना। मरजीवा पहले बनवाते हैं, पहले उनकी धरनी तैयार करवाते हैं। वैराग आता है दादा लेखराज में, फिर जब परिचय मिलता है तो मरजीवा बनवाते हैं। फिर मरजीवा बनकर जब वो बन जाते तब शिव बाबा उनको यूज करते, तब मुरलियां सुनाते। पहले तब करवाते हैं 14 वर्ष का साक्षात्कार करवा के, ऐसे ही तो यूज नहीं करते बाबा। तो अवतार सिर्फ एक ही है, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश करके फिर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, लेकिन मीठे मीठे परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान कैसे देंगे? अब उनकी महिमा है कि वो ज्ञान के सागर हैं। अब अपना शरीर तो वो लेते नहीं है। बिना इंस्ट्रूमेंट के सोल बात नहीं कर सकती है, फिर हम कैसे समझेंगे? इंस्पिरेशन से तो हम नहीं समझेंगे बाबा की कोई भी बात को, है ना। इंस्पिरेशन से नहीं समझेंगे, इसीलिए हमको समझ देते हैं कि अलौकिक रीति से शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, लेकिन प्रभु जी इनका शरीर नहीं लेते, ये तो कोई भी शरीर नहीं लेते, परंतु ज्ञान का सागर है। फिर अब प्रूव किया हुआ है कि ज्ञान का सागर है, उनकी महिमा होती है। तो महिमा होती है मतलब उन्होंने किया है ये कार्य। अब परम धाम में तो ज्ञान सुनाएंगे नहीं, धरा पर ही तो आकर सुनाएंगे ना। तो फिर कितनी सुंदर विधि से बाबा आते हैं और फिर जो उनके महिमा होती है उस महिमा का सबूत देते हैं। तो शरीर चाहिए ना, इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, और किसी को बोलेंगे तो जल्दी यकीन नहीं करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर हमको पवित्र बनना है, ये बहादुरी का काम है। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। चलो ब्रह्मचर्य भी रह लेती हैं आत्माएं, लेकिन ट्रस्टी बनना है, सेवाधारी बनना है, सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। मन वचन कर्म की पवित्रता, मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी, कर्मणा निर्विकारी, ऐसी पवित्रता चाहिए। इसके साथ हमको पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार को पवित्र बनाना है। बाबा कहते हैं शरीर चाहिए ना ज्ञान सुनाने के लिए, इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। बहादुरी इसलिए क्योंकि ट्रस्टी सेवाधारी बनकर पाठ बजाना पड़ता है, सतोगुणी पाठ बजाना पड़ता है, सतयुगी पाठ बजाना पड़ता है। तब जाकर हम दूसरी सोल जो ज्ञान में नहीं चलती है उसके साथ रहते हुए हम पवित्र रह सकते हैं। इसलिए बहादुरी तो चाहिए। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते। ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते हैं, वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। हमारे शिव बाबा
हमको श्रीमत देते हैं कि तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच मर्तबा हम पा सकेंगे। बाबा हमको समझ देते हैं, उनकी श्रेष्ठ मत है कि तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच मर्तबा पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। तो भाई बाबा कहते फिर गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र तो बनना ही पड़ेगा, तभी हम ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ताकि लोगों को पता चले कि ईश्वर पढ़ाते हैं। नहीं तो हर कोई सोचता है ना ये एक अलग संस्था है, एक अलग रिलीजन है, इसलिए आधे से ज्यादा लोग आते नहीं हैं, क्योंकि देह के नाम पर, धर्म के नाम पर तो सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो मेजॉरिटी है वो आती नहीं है, यही सोचकर कि ये कोई डिफरेंट रिलीजन है। अगर ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखेंगे तो ये फिर सभी के लिए है ना, ये विद्यालय तो फिर सभी के लिए है। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारतवासी जानते हैं हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं आजकल, बनाते हैं ना आजकल, वाल्मीकि जी का बनाया हुआ है। तो पतित मनुष्य जो हैं उनके भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, द्वापर युग से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों का मंदिर बनाना, व्हाट आर डिफरेंस है ना। लेकिन कलयुग है, इसीलिए कलयुग में पतित पन्ने को, जैसे बाबा बोलते ना, विकार को वो लोग गलत समझते ही नहीं है, विष को गलत समझते ही नहीं है। इसलिए विषैली बातें भी अगर संस्थाओं में करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ देवताओं के मंदिर बनाना और कहाँ ये पतित मनुष्यों के मंदिर बनाना, ये कोई देवता थोड़ी हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति पहले तो खुद विचार करना है, गहराइयों में जाना है, मंथन करना है, फिर उसका निचोड़ निकाल कर फिर दूसरी सोच को इससे परिचित कराना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। बाबा तो समझाते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी, ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया। बाबा तो समझाते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी, ऐसे नहीं कभी कहना कि पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया, है ना। तो दिन प्रतिदिन बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी, ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया, हमको समझाना था पहले, ऐसे बोलते हम ऐसे नहीं बोल सकते। अरे पहले ही थोड़ी ऐसे याद में ठहर सकेंगे, वो तो फिर मूझ जाएंगे, आधे लोग तो भाग ही जाएंगे। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति से कर सकते हैं, बहुत कम। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड जो है पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच मर्तबा नहीं है तो टीचर भी फिर क्या करेंगे। तकदीर में अगर ऊंच मर्तबा नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे, ब्लेसिंग से तो ऊंचा नहीं बना देंगे। बाबा कहते हैं अपने को देखना है ना कि हम कैसी सर्विस करते हैं, अपने को देखना है कि हम कैसी सेवा करते हैं। विचार सागर मंथन हमारा चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है।
गीता का भगवान कौन है? ये जो पिक्चर है ये बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना ही नहीं सकते। भगवान निराकार है, वो ब्रह्मा के शरीर के बिगर तो हमको सुना नहीं सकते। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। भगवान है निराकार, वो ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना भी नहीं सकते। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ, ऐसे बोलते हैं। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। अब कैसे 100 भुजा और 1000 भुजा? क्योंकि हम लोग जितने ऐड होते जा रहे हैं उतनी ब्रह्मा जी की भुजाएं बनते हैं। वो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, ईश्वरीय कार्य करते हैं। हम सब भी जब ईश्वरीय कार्य में शामिल होते हैं हम उनकी भुजा बन जाते हैं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने के लिए। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं। अब पूरा पवित्र बनना है। अब हमको पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। अब पूरा हमको पवित्र बनना है और हमको श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें, मूझ जाते हैं। पूरा पवित्र भी हमको बनना है और जन्म जन्मांतर हम अपवित्र बनते आए हैं, इसीलिए अब कैसे पवित्र बने? तो श्रीमत मिलती है कि अब सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में ही नहीं आता है कि हम याद कैसे करें। कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंछ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्मा जी इतना बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे, तो वो फिर क्या मर्तबा पाएंगे? अगर हम भगवान का बनते हैं और हम विकर्मों को जीतते नहीं हैं, अगर हम पाप को काटते नहीं हैं, याद की यात्रा में नहीं रहते हैं, तो फिर क्या मर्तबा हम पाएंगे? भल सरेंडर हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? क्योंकि यहाँ तो सरेंडर का मतलब भी बाबा समझाते हैं ना, संकल्प बोल कर्म भी अगर बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण है, अगर हमारा वैसे जीवन व्यतीत हो रहा है, तब हम सरेंडर हैं। अदरवाइज तो हम सरेंडर भी नहीं है। तो याद की यात्रा में न रहे तो फिर वो क्या मर्तबा पाएंगे? भल सरेंडर हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को नहीं बनाएंगे तब तक ऊंच मर्तबा पा ही नहीं सकते। जब तक पुण्य आत्मा बनकर औरों को हम नहीं बनाएंगे तब तक ऊंच मर्तबा पा नहीं सकते हैं। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम मर्तबा पाएंगे। बाबा कहते सरेंडर हैं, लेकिन उससे क्या फायदा है कि जब तक पुण्य आत्मा बनकर हम औरों को नहीं बनाएंगे तब तक तो हम ऊंच मर्तबा पा ही नहीं सकते। पहले तो पुण्य आत्मा खुद बनना है ना, फिर हम दूसरों को बना सकते हैं। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम मर्तबा पाएंगे। थोड़ा याद करेंगे कम मर्तबा। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? है ना, डबल ताजधारी बनना, एक सिर का ताज है, एक लाइट का ताज है, तो डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर क्या होएगा? फिर देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया, ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं, है ना।
देखो गलत फहमी में रह जाती है ना सोल्स, मतलब आत्माएं सोच लेती हैं कि हम सरेंडर हो गए, हम सेंटर्स पर रहते हैं, हम मधुबन में रहते हैं, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम डबल ताजधारी बनेंगे। स्वर्ग मीन्स पहला वाला जन्म है ना, तो डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? बाबा हमको समझ दे रहे कि कहीं हम गलत फहमी में ना रह जाएं। ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। दोनों सिरताज हमको कमाने हैं। जब हम स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करेंगे तो हमको रतन जड़ित ताज मिलता है, और जब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो हमको पवित्रता का ताज मिलता है। पहले दास दासियां बनते हैं, फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। अगर हम नहीं करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हैं, तो फिर भगवान कहते आएंगे, पहले दास दासी बनेंगे, फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हों। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि हम तो सरेंडर हों, हम तो तन से समर्पित हो गए हैं, और अब तो हम पवित्र, हमने तो राजा बनना ही है, ऐसा वाला थॉट आ जाता है। बाबा कहते बहुतों को तो ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हैं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? जब तक हम प्रभु को याद नहीं करेंगे तब तक हम निखरेंगे नहीं, जब तक हम निखरेंगे नहीं हम दुनिया को निखारेंगे नहीं, और जब तक निखारेंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हैं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हमें थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। स्वयं को हम आत्मा समझते हैं, परमपिता परमात्मा को अगर हम याद करते हैं, मरजीवा बन जाते हैं, पूरा देह और देह के संबंधों से उपराम हो जाते हैं, फिर मेरी याद ठहरती है। उस याद को याद की यात्रा कहते हैं। और फिर निरंतर एक को याद करना और किसी को भी याद नहीं करना, उसको कहते हैं ना याद की यात्रा। तो पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है। तो आप समझाते हैं कि सोल जो है एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। तुम जानते हो हम सब सोल से, ये हमारा पुराना शरीर है जिसको अभी हमें छोड़ना है। सियाने बच्चे जो होते हैं, समझदार बच्चे जो होते हैं, वो तो बाबा की याद में रहते हैं। वो तो कहते हैं बाप की याद में ही हमारा शरीर छूटे, फिर जाकर बाप से हम मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता ही नहीं है कि हम भगवान से मिल कैसे सकते हैं, है ना। भगवान आए, अपना परिचय दिया,
हमको अपना बनाया, अब उनको याद करना है और फिर उनके पास जाने लायक बनना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, ये पुराना शरीर है, अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं कि बाप की याद में ही हम शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता ही नहीं है कि कैसे मिल सकते। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी तो बने ना। चलो हम बाबा के बने, घर बार छोड़ा, सेक्टर में समर्पित हो गए, वो तो ठीक है, जीते जी मर गए, लेकिन जीते जी मरने का डेफिनेशन भी तो कितना डीप है ना। पवित्र बनेंगे ना बाबा कहते, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी तो बने ना। पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर हमको छोड़ना है, तो इज्जत से छोड़ेंगे। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बाबा कहते हैं समझते हैं कहाँ हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये हमारा शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बाबा कहते हैं बनाओ तो सही अपनी कर्मातीत अवस्था, मीन्स किसी के साथ भी मेरा कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं। बाबा कहते हैं आप बनाओ। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर आपे ही शरीर छूट जाएगा ना। बस हम बाबा के पास जाकर रहें, बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तभी तो वो उसको हटाता है और नई खाल लेता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा नया शरीर तैयार होता जाएगा, सूक्ष्म होता है। बाबा कहते ना यहाँ से फरिश्ता बनकर जाएंगे, फिर सूक्ष्म वतन में देवता वाला जो स्वरूप है ना, वो हार लेकर खड़ा हुआ है ना, तो गले में हार डालेगा वो, अर्थात फरिश्ता जो बन जाएगा उसको फिर देव मर्तबा मिलता है। तो हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमारा सूक्ष्म एक देवता का शरीर, एक फरिश्ते का शरीर तैयार हो रहा है। जितना हम यहाँ बनते जाएंगे उतना वहां तैयार होता जाएगा। सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। बाबा कहते हैं लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार जो है ना तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। आप कर्मातीत अवस्था हो जाए और लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब देखो दादियां कर्मातीत अवस्था बन गई ना, अब लड़ाई का कितना सीन बन गया है। अब कुछ बच्चों के लिए वेट हो रहा है बस। जैसे 108 की आत्मा है ना, एक 108 में से जो सोल्स बाकी होंगी, बस उसी का इंतजार हो रहा है। जिस दिन वो बन गई वॉर शुरू है। अब दादियों के बाद ही देख लो ना कितना अवस्था है। रतन मोहिनी दादी के जाने के बाद कितना ज्यादा हो गया। दादी जनक, दादी गुलजार, फिर दादी रतन मोहिनी, आप अवस्था देखो तब से कितना चेंजेस आ गया है। धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही है। तो बाबा कहते
विनाश का सारा मदार जो है ना, वो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। हम सब विश्व का मालिक बनते हैं तो हमको कितना अपने शिव पिता परमात्मा को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी, बॉम्ब्स चल पड़ेंगे। अभी तो छोटी छोटी लड़ाइयां छिड़ रही हैं। अभी तो यूथ आया है बस सामने। अब यूथ पुलिस से लड़ रहा है, यूथ सत्ता से लड़ रहा है, राज्य सत्ता से। लेकिन बड़ी लड़ाई जब छिड़ जाएगी, जब ये देश आपस में लड़ना शुरू करेंगे, तो फिर बॉम्ब्स चल पड़ेंगे। देरी थोड़ी लगेगी, कोई सुनेगा थोड़ी। एक ने चलाया, दूसरा चलाएगा, तीसरा चलाएगा, चौथा चलाएगा, बस फिर बिन सुने शुरू हो जाएंगे सबके सब। बाबा कहते हैं ना, बदले की भावना से सुलग रही हैं आत्माएं। खाली ऊपर ऊपर मीठा मीठा हाथ मिलाते हैं राज्य सत्ताएं जो जाती है इधर उधर देशों के साथ। ये खाली बाहर से हाथ मिला रहे हैं, अंदर से पूरे बदले की भावना से भरे हुए हैं। ये लड़ाई शुरू होने की देर है बस, और शुरू हो जाएंगे बॉम्ब्स। तो कोई थोड़ी देखेगा किधर डालना है किधर, बस शुरू हो जाएंगे। बाबा कहते हैं देरी नहीं लगेगी। फिर बाबा समझा रहे हैं, सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है ना वो कुछ नहीं समझते। वो तो फिर बस मुरली पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मधुबन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस उसी में खुश है। सियाना बच्चा बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है वो कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती है। बेसमझी अगर हम करते हैं तो फिर हमें धारणा नहीं होती है। धारणा करनी है ना भी। हाँ हाँ भले करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, बस हाँ हाँ करते रहते हैं। याद में नहीं रहते। बाबा कहते हैं याद में नहीं रहते। जो दे अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है उनको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दे अभिमान में रहते हैं ना, तो हमको ये पुरानी दुनिया में दिमाग फंसा रहेगा। जो दे अभिमान में रहते हैं, वो ये दुनिया याद रहती है उनको। वो क्या समझेंगे बाबा की बातें। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सीजन मुरली में रात में हम लोग को क्या समझ रहे थे हम लोग, भगवान क्या कहते हैं, होमवर्क दे रखा है भगवान ने कि पूर्वज होने का फर्ज निभाओ। तुम पूर्वज आत्मा हो। सृष्टि रूपी ड्रामा में जितनी भी सोल्स मौजूद है द्वापर युग और कलयुग में आने वाली है, सब अपना परिवार है, और हम रिस्पॉन्सिबल हैं उनके प्रति भी। पूरे कल्प वृक्ष के जितना विस्तार है, उसको जड़ में और तना में रहकर, यानी कि तपस्वी मूर्त रहकर और सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाकर हमको उनको सींचना है। क्यों बता रहे हैं कि तुम जड़ में हो, क्यों बता रहे हैं तना में हो, ताकि जड़ तपस्या, आत्म अभिमानी सतुगुणी स्थिति और तना सतयुगी स्थिति, इससे हमको सींचना है पूरे आत्माओं को। अब सब विस्मृत हो गई है। तो बाबा कहते हैं जो देह अभिमान में, वो समझ ही नहीं रहे कि हम पूर्वज हैं, हमको ये कार्य करना, हमको वो कार्य करना, वो समझ ही नहीं रहे। वो इस पुरानी दुनिया में मस्त हैं और अपने देह में मस्त हैं। देह अभिमान में जो रहते हैं उनको ये दुनिया याद रहती है। वो क्या समझ सकेंगे कि बाप क्या बोल रहे हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, तुम परम धाम में रहने वाली हो, तुम परमात्मा का बच्चा हो, तुम सतुगुणी हो, तुम सतयुगी हो। इस विधि से मान जाओ।
अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा को याद करो। देह को हमको भूल जाना है, इस देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम नहीं समझ रहे हो बाबा कैसे। अब तुम नहीं समझते हो कि याद करना कितना मुश्किल, कितना मेहनत का काम है, अभी नहीं समझ रहे हो। और फिर याद किस विधि से करना है ये भी नहीं समझते हो। देह को भी तुम नहीं भूलते हो, तुम देह में फंसे रहते हो। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, जब मुसीबतें चारों तरफ से घिर जाएंगी तो फिर कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में फिर बहुत बहुत पछताएंगे। बॉडी से अटैचमेंट रखना ही नहीं, ये खत्म होने वाली है, इसको क्या अटैचमेंट हम रखेंगे इसके साथ, बताओ। जो खत्म होने वाली चीज है उसमें अगर हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और जो इसमें वक्त बर्बाद करता है वो फिर पुरानी दुनिया को देखता है। बस वो पुरानी दुनिया को देखता है, पुरानी दुनिया की बातें सुनेगा, वही करेगा, उसी में अपना सारा सेकंड, संकल्प, बोल, कर्म सारा वेस्ट। बताओ भाग्य कितना खराब बन रहा है, पत्री सारी खराब बन रही है। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, लेकिन आने वाली दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं फिर। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे, बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा फिर साक्षात्कार भी तो कराएंगे, ब्रह्मा जी साक्षात्कार भी तो कराएंगे धर्मराज जी, कि तुमने समय, श्वास, संकल्प देखो तुमने कैसे वेस्ट किया। तुमने अपने पाप भस्म ही नहीं किए, बल्कि तुमने और पाप बना लिए, क्योंकि जब हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं हम पाप करे जा रहे हैं। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप तुमने किए हैं, अब खाओ सजा। मर्तबा भी देखो, मर्तबा भी दिखाएंगे। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी करेंगे। जो शुरू में हुआ है वो सारा अभी रिपीट होएगा। शुरू में बेगरी पार्ट चला था, अभी भी बेगरी पार्ट चलेगा, उसमें बहुत लोग झड़ जाएंगे, क्योंकि आदत तो है नहीं ना। फिर अचानक देखेगा अरे यहाँ भी मिल नहीं रहा है, यहाँ भी भाग जाएंगे। मुसीबतें आई क्योंकि तैयारी करी नहीं है और अपने आप को सशक्त बनाया नहीं है, कर्मों के हिसाब किताब की गुह्य गति को समझा नहीं है। जब अचानक हिसाब किताब आ जाएंगे तो दिमाग बाबा से हट जाएगा। इसीलिए देखो हम लोग देर से आते हैं ना, जो लोग, हम लोग को याद है 2010 में जब पहली मुलाकात बाबा से करी थी, बाबा ने पहली बार में बोला था लास्ट सो फास्ट जाना पड़ेगा, तब फर्स्ट में आने की उम्मीद रख सकते हैं। साफ बोला था भगवान ने, क्योंकि लेट तो हो गए। 2010 में बाबा से मिलन मनाया तो लेट ही है ना। ये तो थोड़ा मिल गया अव्यक्त का थोड़ा सा पालना, दादी गुलजार थे। बाकी 2010 में आए, 17 में तो बाबा ने सब बंद कर दिया सारा काम। उसके बीच में भी बाबा कई बार नहीं आए हैं। 2013 में देखो छोटी छोटी मुरलियां, बहुत पतली सी किताब है। कभी दादी स्लिप कर गई है, कभी दादी की तबीयत खराब हो गई है, जानबूझ के वो एक बहाने बन रहे थे बस, कि बाबा जाने वाले हैं उसका इशारा कर रहे थे वो। अंत की मुरलियां, बिल्कुल अंत की मुरलियां ना, बस महज एक रिवीजन था, रिवीजन था। तो हम तो लेट आए हैं, बहुत लेट आए हैं। 10 से 17 के बीच में अव्यक्त पालना ली है, उसके बाद बाबा ने समाप्त कर दिया। अब समझ में आता है कि बाबा ने उस समय बोला था लास्ट सो फास्ट जाना पड़ेगा। लास्ट सो फास्ट जाना मतलब फिर गलती नॉट अलाउड। अब देख सकते हैं हमने कितनी गलतियां करी हैं, कितना हम देही अभिमानी बन गए। मतलब गलती तो हमको तो अलाउड ही नहीं था बिल्कुल भी।
मम्मा पापा के समय तो चलो वो लोग आए थे तो 100 वर्ष था, तब भी उन आत्माओं ने गलती नहीं करी। चलो फिर भी उस समय जो सोल्स आई होगी उनके पास फिर भी टाइम था। अपने पास तो टाइम ही नहीं है। 7 वर्ष में आंखों देखी है एकदम कि मिलन के पहले दादी स्टेज पर आ रही है, मिलकर जा रही है, फिर अगले दिन दादी आ रही है, फिर बाबा आ रहे हैं। कुछ मुलाकातें बस ये वाली हुई हैं। उसके बाद फिर दादी जो एक दिन पहले आती थी वो आना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी सेहत नहीं अलाउ कर रही होगी, तो आना बंद कर दिया। धीरे धीरे रोक लगने लग गई कि नहीं, दादी को नहीं लाना, दादी अभी ठीक नहीं है, दादी अभी ऐसे करके रोकने लग गए थे। अब हमने तो देखा है, आंखों से देखा है। तो बाबा हमको साक्षात्कार कराएंगे, तुमने क्या किया, कितना टाइम तुमने वेस्ट किया। हमको तो अलाउड ही नहीं है ना टाइम वेस्ट करना। अगर हम ख्वाब देखते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन में आए, हमको तो अलाउड नहीं है कायदे से। लेकिन फुल स्टॉप होता क्या है? क्वेश्चन नहीं करना, करेक्शन नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्शन नहीं करना। होता क्या है? ये यथार्थ अब समझ में आ रहा है। उस समय समझ में नहीं आया था, इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगाया है। क्वेश्चन करेक्शन किए हैं, रिएक्ट भी किया है, रिजेक्ट भी किया है, दुख भी लिए हैं, दुख के वाइब्रेशंस लौटाए हैं। समझ नहीं आया था, अभी समझ में आ रहा है। तो बाबा साक्षात्कार भी हमको कराएंगे। ये तो बहुत एंड है ना इसमें, इसलिए देह अभिमान में तो फंसना ही, देह तो मरने वाली है। देह को देखो, पूरा पुरुषार्थ भी तो करो। फिर पुरुषार्थ पूरा नेग्लेक्ट हो रहा है और इंतजार हो रहा है कि देह ठीक होगी तो फिर हम पुरुषार्थ करेंगे। तो ये तो फिर मेरी बेसब्जी ना। अगर हम बीमार हैं तो बीमार में तो मेरे को और मेहनत करनी है, हार थोड़ी खानी है। शरीर को नुकसान पहुंचा है ना, सोल तो अविनाशी है, सोल थोड़ी मरती है। शरीर को कोई मार रहा है ना, सोल तो परमात्मा का बच्चा है। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और ज्यादा पढ़ना है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं तो परमात्मा का बच्चा हूं, मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे पास कोई अपवित्र चीज आ नहीं सकती है। लेकिन वो नहीं समझकर, हम देह समझकर कमजोर होकर और कमजोर होते जाएंगे, तो ये तो हमको हावी हो जाएगी माया। भगवान मेरे साथ है, रोज मुझे स्वमान मिल रहे हैं। उस स्वमान के साथ मुझे मेरा रजिस्टर सुंदर करना है। मेरा किसी के साथ कोई देह का रिश्ता नहीं है। जब मैं देह के रिश्ते खत्म करूंगी, तभी तो देह के रिश्ते के साथ मेरा हिसाब किताब खत्म होएगा। मैं देह के साथ रिश्ते रखूंगी और बोलूंगी मेरे रिलेटिव ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे किया, वैसे किया। अगर हम वैसे सोचे, हम तो बंधे पड़े हैं, हम तो देह से मरे ही नहीं है, तो मेरे देह को नुकसान होता ही रहेगा। जब हम मरजीवा बन जाएंगे, मैं आत्मा हूं, अब तो मेरा दुनिया चेंज हो गई। मेरा सर संबंधी तो मेरा परमात्मा हो गया, मेरा संसार मेरा परमात्मा हो गया। इसको बाबा मरजीवा बोलते हैं। इसमें रहो ना, फिर देखो बाबा कैसे रक्षा करते हैं। फंसे पड़े हैं देह में, फंसे पड़े हैं देह के रिश्तों में, फंसे पड़े हैं देह के घर में, तो कहाँ से भगवान रक्षा करेंगे? मेरा तो कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, मैं याद ही नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं ठीक कहाँ से होंगी? हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़ी चलता है। ऐसे तो जनक दादी आते ही बीमार पड़ी थी, इतना ज्यादा बीमार थी कि ब्रह्मा जी और मम्मा जी को रात भर जाग कर उनको सकाश देना पड़ता था, तो दादी तो छोड़ के चली जाती। साथ में पुरुषार्थ देखो कितना जबरदस्त किया है जनक दादी ने। हम आप छोटे छोटे उसमें हम लोग उनकी बीमारियों को कभी सुनना, पढ़ो ना उनकी किताबें। बीमार है ना, किताबें पढ़ो, ब्रह्मा जी की किताब पढ़ो, दादियों की किताब पढ़ो, उमंग उत्साह आएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी। ऐसे हम सोचते रहते मेरे साथ ही बस हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है।
हम तो बाबा के घर जा रहे थे, हम तो सब कुछ दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे, फिर भी हमारे साथ हुआ। ऐसे सोचती है आत्माएं। ऐसे तो दादी गुलजार और रतन मोहिनी दादी, ये लोग तो पूरी शिकायतों के पुल ही बांध दे कि हम तो बचपन से समर्पित हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम बिंदी नहीं लगाते हैं ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। हम फंसे हुए हैं रिश्तों में, हम मरजीवा नहीं बने हैं, और जो मरजीवा नहीं बना है वो साक्षात्कार करेगा, सजा भी खाएगा, और पाप भी भस्म नहीं कर पाएगा, मर्तबा भी खो देगा। खाली मुरली पढ़ने से और ऐसे ही हम बोले कि हम समर्पित हो गए हैं तो थोड़ी चलेगा। समर्पित मतलब सब कुछ प्रभु के हवाले, मेरा सो तेरा करके फिर उनकी श्रीमत प्रमाण चलना। हिम्मत तो कभी हारनी ही नहीं चाहिए। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे सब, पिछाड़ी में भी करो, सब जगह बेगेरी पाठ आएगा, आबू में भी आएगा। बाबा ने पहले ही बोला, जो शुरू में हुआ है वो फिर से रिपीट होकर समाप्ति होगी। उसमें फिर जिसने झड़ना होगा वो झड़ जाएंगे, जो पक्के होंगे वो फिर फुल पास हो जाएंगे। बाप कहते हैं, अपनी इज्जत मत गवाओ। बेइज्जती होगी ना फिर हमारी। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो ना तो मेरे पाप भस्म होते हैं, ना हम बाबा से कोई प्राप्ति कर पाते हैं, ना हम क्लीन होते हैं, सारा घाटा ही घाटा है। तो हमारे शिव बाबा कहते हैं, अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का अब पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। हमारे शिव बाबा हमको कहते हैं, अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का अब पुरुषार्थ करो। अपने को अब आत्मा समझो, शरीर मत समझो, और मुझे याद करो। वही पतित पावन है, दुनिया में कोई भी पतित पावन नहीं। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन एक है। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं। उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए ना। जब अपने को हम क्या करें, हम आत्मा समझेंगे तब तो बाबा याद आएगा। जब हम अपने को शरीर समझेंगे तो मेरे को शरीर याद आएंगे, मेरे को देह की दुनिया याद आएगी। जब अपने को हम आत्मा बिंदी समझेंगे तब शिव पिता हमको याद आएंगे। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वो कभी भी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। अब देखो ना, बाबा हमको मिले हुए हैं, बाबा हमको रोज समझते रहे, ठीक। अब हम उनकी समझ के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम गलतियां ही कर रहे हैं ना। फिर कल को जब समाप्ति का टाइम होगा और मेरे को विनाश का सेक लगेगा, मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और मैं बोलूंगी मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो मेरी गलती है ना। ऐसे 63 जन्म बाबा से मिलने के पहले हम लोग ने जो गलतियां करी, हम बाबा से समझ मिलने के बाद गलती कर रहे हैं। तो जब हमको समझ ही नहीं मिल रही थी तो हमने कितनी भूलें की होंगी। अभी देख लो ना, जब से हम मुरली पढ़ रहे हैं,
भगवान जो मुरलियों में कहते हैं, कितना हम करते हैं, कितना हमने किया है? क्या हमने नियमों का पालन किया है? सारे जो बाबा बताते हैं, मर्यादाओं में हम रहे हैं क्या? कि हमने देह अभिमान में आकर और देह के रिश्तों के इज्जत के खातिर हमने न जाने कितने गलत काम किए हुए हैं। बाबा का बनने के बाद भी जब हमको समझ में आ गया है कि पवित्रता क्या होती है, जब हमको समझ में आ गया कि आत्मघात कैसे होता है, फिर भी न जाने हमने कितने सारे आत्मघात में जाकर खड़े होकर सहयोग दिया है, कन्यादान किया है। पाप नहीं कर रहे हैं हम क्या? हिसाब किताब तो शरीर में रहते ही चुकतू करना है हमको। हम हमको पता चल गया है पवित्र, फिर भी हम बच्चों की शादियां करवाते हैं। मुरली पढ़ रहे हैं और शादियां करवा रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं और बच्चे पैदा करवा रहे हैं। हम पाप नहीं कर रहे हैं क्या? फिर जब हिसाब किताब आते हैं, फिर हम सोचते मेरे साथ क्यों हो रहा है? हमने तो किसी को कुछ नहीं किया। हमने सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर, समझ मिलने के बाद भी सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर कर्म किया है। जिसको बाबा कहते हैं आत्मघात, उसको कन्यादान समझ करके न जाने मैंने कितने पैसे लुटाए हैं। पाप नहीं किया है क्या मैंने? मुरली पढ़ते पढ़ते हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, मुरली पढ़कर माना मेरे को समझ में आ गया ना कि पवित्रता नेसेसरी है। लेकिन पवित्रता नेसेसरी है जानते हुए बच्चों की शादी करवा दें, बच्चे पैदा करवा दें, दूसरों की शादियों में जाकर कन्यादान कर दें। हम पाप नहीं कर रहे हैं क्या? कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, सृष्टि के नियमों के खिलाफ है हम एकदम। इसलिए ये 5 तत्वों के शरीर में तकलीफ होती है। ये तो सारा हमको अभी शरीर छोड़ने से पहले अभी तो हमको सारा हिसाब किताब चुकता करना है। याद से कर लिया, पावन बनकर लोगों को पावन बनाने की तब जाकर हम सजाओं से बचेंगे, नहीं तो बड़ी कठोर सजाएं हैं आगे चलकर। उसके बिना तो हम, क्योंकि हम किसी को दुख देने के निमित्त बन गए ना। हमने आत्मघात कराकर उस आत्मा को पतित बनाया। वो आत्मा जितनी बार पतित काम करेगी उतनी बार मेरा पाप कर्म बढ़ता चला जा रहा है। सारा हिसाब किताब मेरे सिर पर आएगा क्योंकि मैंने करवाया है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो प्रभु जी के जाने के बाद दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, कहीं से इंसान को चैन नहीं होगा। 5 तत्व परेशान कर देंगे हम लोग। मीठे बाबा कह रहे हैं 84 जन्मों का पाठ हमारे अंदर नूंधा हुआ है। वो तो कभी वो विनाशी नहीं होता है। आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा के अंदर ही तो चित्त है, उसके अंदर ही तो मन है, उसके अंदर ही दिल है, उसके अंदर ही बुद्धि है, उसके अंदर ही संस्कार है। वो साथ साथ लेकर चलती है सब जगह, साथ साथ। इसीलिए तो संस्कारों के साथ आती है। अब वो लाती है अपना संस्कार, और इधर के माता पिता जो शरीर के बनते हैं वो करते हैं उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग। अब उसका अपना संस्कार इमर्ज होता है। इसीलिए किसी की भी मैचिंग होती है, माँ बाप के साथ मैचिंग ही नहीं होती, शक्लें मैच करती हैं बस। बड़े होकर अपने संस्कार दिखाते हैं बच्चे। छोटे होते तो चलो डरा के धमका के उनको, आजकल तो छोटे भी डिफरेंट होते जा रहे हैं, लेकिन बड़े होकर देखो कितने डिफरेंट संस्कार हो जाते। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी रिकॉर्डिंग है। हम तो गलत फहमी में उसको अपना बच्चा समझ बैठे हैं, लेकिन उस शरीर को चलाने वाली आत्मा मेरा बच्चा है ही नहीं है। वो शरीर को मेरा बच्चा कह रही हो तो शरीर तो विनाशी, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी का संस्कार मिलता है, नहीं तो माँ बाप हैं अगर, है ना, अगर माँ बाप हैं और 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे 3 बच्चे कितने अलग होते हैं? सेम होते हैं क्या? सब अपने अपने संस्कार लेकर पिछले जन्म से आए हैं, एक साथ भाई बहन बने हैं,
क्योंकि हिसाब लेना है उन्होंने एक दूसरे से। किसको बोलेंगे कि मेरा है? मासी का घर नहीं है बाबा की बातों को समझना। बाबा कहते हैं ये सब बड़ी महीनता से समझना है आपको। भूल जाते हैं बाबा कहते हैं, इसलिए कोई कुछ समझा ही नहीं सकते। बाबा की बातों को भूलना नहीं है ना, तभी तो हम दूसरी सोल को भी समझाएंगे। हम भूल जाते हैं। दे अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। सारी दुनिया को देखो, आज जो लड़ रही है, झगड़ रही है, मर रही है, बाबा कहते हैं देह का अभिमान, इसने तो बिल्कुल सबको मार डाला है। अंधे हो गए सारे के सारे समझ से। ये मृत्यु लोक बन पड़ा है, इसलिए देखो कैसे मर रहे हैं लोग। अकाली मृत्यु हो रही है, छोटे बड़े सब एक साथ जा रहे हैं। मृत्यु लोक बन गया है ये। सब अकाली मरते रहते हैं। अब कई लोग सोचते बच्चे हैं, अब बड़े होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अभी देखो हादसों में पूरा पूरा शहर जो है या पूरा पूरा गांव जो है खत्म। प्लेन क्रैश में गर्भ में था वो खत्म, छोटे छोटे बच्चे थे खत्म। कोई सोचेगा नहीं, तो दे अभिमान में सोचेंगे ये तो अभी बच्चे हैं, अभी तो बड़े होंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे। एक सेकंड में ख्वाब खत्म। पूरा उमंग उत्साह, प्लेन में बैठे हैं, उड़ा प्लेन, बस नीचे आ गया। कोई सोचेगा ऐसे क्या? कितना शॉकिंग वेव्स था। अकाले मृत्यु की दुनिया है, सब अकाले मरते रहते। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं ना, वैसे मनुष्य भी मर रहे हैं आजकल। कोई वैल्यू नहीं, फर्क कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं है। 150 वर्ष की बॉडी में रहो, 150 वर्ष के बाद मालूम है अब 150 वर्ष हो गए हैं, अब इसको छोड़ना है, कहाँ जाना है वो भी मालूम है उनको, किसकी बॉडी में जाना है मालूम है, और बिना विकार से पैदा होते हैं, पवित्र रहते हैं। कहां से लेकर जा रहे हैं संस्कार? यहां से। तो यहां से संस्कार लेकर जाना है, तो यहां मन वचन कर्म से हमको पवित्र बनना है। फिर लक्ष्मी जी और फिर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने जैसे पुरुषार्थ किया है, वैसा पुरुषार्थ करना है, तब तो जाएंगे ना उनके घर आने में, नहीं तो कहां से जाएंगे हम। अकाली मृत्यु बाबा कहते हैं यहां पर होती है। अकाली मृत्यु सतयुग में नहीं होती है, दुख ही नहीं है वहां पर। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते। कई परेशान, अब देखो जैसे डाउरी के लिए किसी को परेशान किया, वो छोटी सी बेबी, अरे भाई तुम छोड़ दो घर, लेकिन इतना ज्यादा वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि लड़की को भी आग लगाई, छोटी सी 2 साल की बॉडी में, जो 2 की 3 साल, उसको भी आग लगाई, खुद को भी आग लगाई। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मर जाते हैं। कितने लोग हैं अपने आप को आग लगा रहे हैं। बहुत जगह इविल सोल्स भी तांडव कर रही हैं। लड़ाई झगड़े, घरों में लड़ाई झगड़े, नहीं रह पा रहे हैं, चलो जी मार दो उसको। अब पहले तो था कि चलो अलग हो जाओ। अरे भाई अलग हो जाओ ना, जहां नहीं बन रही अलग हो जाओ, डाउरी क्यों देनी, अलग हो जाओ। अब अलग नहीं होते, मर जाते हैं दुखी होकर। खुद तो मरते बच्चों को भी मार देते। ताकत चाहिए भैया, जलने की ताकत चाहिए। जलने से कैसा लगता है? थोड़ा सा गर्म लगता है तो कैसा लगता है? वो अपने आप को आग लगा रहे हैं। इविल देखो कितना बढ़ता जा रहा है। तो बड़ा सचेत रहना है आपको। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाली मृत्यु आपे ही ले जाते हैं, ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है।
अब खुद को आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, तो अपने आप को खुद ही ला रहे हैं ना काली मृत्यु। अच्छी खासी हो, पढ़ी लिखी, एक टीचर है, उसको टॉर्चर करते थे, उसने अपने आप को मार दिया। अरे भाई अलग हो जाओ। दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं बन रही हैं, नहीं पसंद करते, ओके, अलग हो जाओ। बाबा कहते अपने आप ही अपने आप को अकाले मृत्यु लाते। किसका क्या जाएगा अगर हम अपने आप को आग लगा रहे हैं, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो मिला है उसकी बेअदबी कर रहे हैं। ये भगवान को जानने के लिए अभी शरीर है, और तो कहा रूह क्या करेगी, उसको शरीर थोड़ी मिलेगा, वो भटकेगी। फिर ऐसे ही क्या मिल जाएगा, किसी को कुछ मिल जाएगा क्या? नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे लोग अपना अपना। तो बाबा कहते अपने को ही अकाले मृत्यु आप पे ही ले आते। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई हमारी न बने, हमारी आंखें क्रिमिनल न बने। मना हमारी आंखें देह को न देखें, देह को देखने से क्रिमिनल बन जाती। काम विकार आए, क्रोध आए, है ना, मोह आए, अहंकार आए, ईर्ष्या आए, इस तरह की बीमारियां लग जाती है ना जब हम बॉडी देखते हैं, तो फिर क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम करते हैं। फिर हम भगवान की नजरों में, जब भगवान आए थे तो भगवान की नजरों में हम सारे के सारे क्रिमिनल थे। इतना उच्च मर्तबा पाना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण जी के साथ आना सहज थोड़ी है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। बहादुरी चाहिए, जीने की बहादुरी। कुछ भी आए, कुछ भी हिसाब किताब आए, जिएंगे। सतोगुनी सतयुगी व्यवहार करने के लिए बहादुरी चाहिए, सारी शक्तियों को यूज करने के लिए बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में बाबा कहते डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए ना। कोई बदमाश अंदर घुसता है तो क्या करना चाहिए, डरना थोड़ी। हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है हमको। हमारे अंदर सूक्ष्म भी कोई बीमारी अगर आती है, ईर्ष्या की आती है, द्वेष की आती है, तो फटाफट उसको हटाओ। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में परिवर्तन करो। आएंगे, व्यर्थ भी आएगा, नकारात्मक भी आएगा, 1 सेकंड में उसको परिवर्तन करो। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम पाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी तो चाहिए कि कोई हस्ती जो है, कोई बदमाश अंदर ना आ सके। तो जो सोल स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, नाम बाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए ना। देवता बनने की बहादुरी भी तो चाहिए, सत्यता दिव्यता की बहादुरी भी तो चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में हम रहेंगे, तब ये शक्ति प्रवेश करेगी। जितनी भी शक्तियां हैं ना, जिसको देखकर लोग भाग जाएंगे, गंदी सोल जो भाग जाएगी। अब दादी जनक आती थी तो जितनी भी आत्माएं ना गड़बड़ करती है ना, वो गायब हो जाती थी, उनके सामने नहीं आती थी, गायब ही हो जाती थी। क्योंकि दादी को तो यहाँ बैठे हैं तो पता चल जाता है दूसरे जगह पर क्या कर रही है आत्माएं, वो पता चल जाता है ना। जैसे गोपी बहन बोलती है ना, मैं नाश्ते में बात कर रही थी, दादी तो मेरे पास थी नहीं, तो भी उनको पता चल गया कि ये बात कर रही है खाते खाते। और उनको क्या सजा मिली, जब ऊपर से पांडव भवन से नीचे आ रहे तो उनको वॉमिटिंग आ रही थी, बार बार गाड़ी रुकवा रहे थे, बार बार वॉमिटिंग कर रहे थे। उनको लगा मेरे को दादी बड़ा प्यार करेगी, सहानुभूति दिखाएगी। दादी पीछे बैठी थी, दादी ने कहा आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका दिमाग झंझना गया, आप सोच रहे हैं तारीफ होगी या बाबा थोड़ा दादी थोड़ा प्यार करेगी। वो दादी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बोला दादी मैंने क्या किया कि उल्टी क्यों आ रही है तुमको, बार बार गड़बड़ किया तभी तो तुमको उल्टी आ रही है।
फिर उन्होंने बताया कि तुम नाश्ता करते समय बात कर रही थी। गोपी बहन तो चकरा गई कि दादी तो थी नहीं वहां पर, दादी को कैसे पता चला? ऐसे दादी को तो पता रहता था, लोग भाग जाए छिप जाए, दादी को पता चल जाता था कौन कैसी सोल है, क्या कर रही है। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा की यादों में रहते थे ना वो लोग, इसलिए उनके पास ये पावर्स थी। उनके सामने तो अब मम्मा थी है ना, अब कितने लोग मारने के लिए आते थे, क्या कर लेते थे? मम्मा के सामने आकर सर झुका लेते थे। पावर क्यों? क्योंकि मम्मा हमेशा बाबा को याद करती थी। एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया, एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया। एक भी अमृत वेला ऐसा नहीं था जिसमें 2 बजे वो नहीं उठी थी। 1 बजे सोकर भी 2 बजे उठती थी। अगर किसी सेवा अर्थ 1 बजे जगी है, रमेश भाई कह रहे थे कि हमने मम्मा को बोला कि मम्मा 1 बजे आप सोए हो तो 2 बजे क्यों उठ गए हो, थोड़ा आराम कर लेते। तो फिर ऐसे बच्चों को बाबा प्यार करेंगे ना। हम आप देख सकते हैं अपने आप को, कितने अमृत वेले हमने कैसे किए हैं, और उनका अमृत वेला एक प्रभु से कनेक्शन, बस पूरा तैयार हो जाती थी 2 बजे तक। मम्मा तैयार होके ऊपर पहुंच जाती थी, छत पे बैठकर योग लगाती थी। एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया। 1 बजे सोकर भी 2 बजे उठी। अहमियत दी है उन्होंने प्रभु जी को, तो प्रभु जी ने भी उनको लक्ष्मी बना दिया। हम थक गए हैं, सारा दिन हम काम करते हैं, तो मम्मा भी तो सारा दिन सेवाएं करती थी, अब कभी इधर जा कभी उधर जा कभी उधर जा। शरीर में जब रोग आ गया था तब भी सेवा करती थी। यहाँ तो शरीर में रोग आ जाएगा तो सेवा क्या, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं। फिर बाबा कैसे बचाएगा? पढ़ते रहो ना, कुछ देर पढ़ते रहो, कुछ देर बाबा की बातें सुनते रहो, ये विल खत्म हो जाएगा और शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। करना पड़ता है ना कुछ समय। तकलीफ तो दादियों ने भी सहन करी है, तकलीफ मम्मा को भी आई है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, याद नहीं छोड़ी, सेवा नहीं छोड़ी। मुझसे सेवा करो, हार के थोड़ी बैठ जाना है कि हम बीमार हो गए, हम हार गए। हारना नहीं है हमको। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब ये शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही मेरे पाप कर्म विनाश होंगे। आत्मा समझना है, आत्मा। नाम रूप हटाओ, पहले नाम रूप के साथ बैठकर योग लगाने से मेरे विक्रम विनाश नहीं होते हैं। नाम रूप के साथ मैं याद में बैठती हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होता है। नो प्राप्ति, नो प्राप्ति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा हम बन जाएंगे। योग अग्नि से ही विक्रम मेरे विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा हम बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, भाई तुम याद कर लो, तुम याद कर लो। दूसरे को सावधान करना है, हमारा मतलब निजी कर्तव्य है। याद की यात्रा से ही हमारा बेड़ा पार होगा। इसीलिए शुरू की आत्मा जो 14 वर्ष की तपस्या करती थी, वो यही बोलती थी, प्रिय निज आत्मा शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। वो लोग ओम शांति नहीं करते थे, ओम शांति की जगह वो लोग ये बोलते थे, शिव बाबा याद है, बस। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करते थे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है
याद की यात्रा से ही मेरा बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर हम चले जाएंगे। रूहानी यात्रा करते 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 रूह बनकर सुप्रीम रूह को मुझे याद करना है, ये है रूहानी यात्रा। ऐसा करते करते फिर हम शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। 5 कल्प का समाप्त होगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो, पवित्र बनो, दैविक उद्धारण करो। हमको क्या समझानी मिलती है? अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैविक उद्धारण करो। ये हमको होमवर्क मिला हुआ है, इसको हमको हर हाल में करना है। चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम दफ्तर जाते हैं, चाहे हम स्कूल जाते हैं, वो सब कुछ नहीं देखेंगे भगवान। भगवान तो आत्मा से बात कर रहे हैं, भगवान आत्मा को सुधार रहे हैं। शरीर के लिए बाकी सब कुछ हम करते हैं, वो शरीर तो शरीर के लिए कर रहे हैं, वो शरीर की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। शरीर मेरे साथ जाएगा नहीं। एक तो बाप की याद में रहो, पवित्र बनो, दैविक उद्धारण करो। जितना हम सर्विस करेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। कल्याणकारी तो हमको जरूर बनना है, हमको कल्याणकारी जरूर बनना है। अपना भी कल्याण तो औरों का भी कल्याण हमको जरूर करना है। अपना जितना जितना हम चेंज करते जाएंगे अपने आप को, उतना उतना हम कल्याण के निमित्त बनते जाएंगे। मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, है ना, पूरे प्रेम से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा हमको याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। हमेशा याद रखना है। इसको याद करेंगे ना, इस बात को याद करेंगे, एकदम किसी भी तरीके की कमी कमजोरी जो है ना खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सदा याद रहे मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से हमारे अंदर शक्ति आएगी और मेरे सारे विक्रम भस्म हो जाएंगे। सदा मुझे याद रहे सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। इस स्मृति से मेरे अंदर शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम मेरे भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक थोड़ी बनना है। डरना थोड़ी है किसी से। मम्मा बिल्कुल निर्वैर थी और निर्भय थी, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। ब्रह्मा जी भी ऐसे थे, उनका भी कोई नहीं बिगाड़ पाया। जलाने आए, मारने आए, नुकसान पहुंचाने आए, बदनाम करने आए, सब ने अपनी अपनी चाल चली, कोई कामयाब हुआ क्या? शिव बाबा उनको पहले ही बता देते थे, यहाँ से चला जा मारने आ रहे हैं, वहां चला जा मारने आ रहे हैं, यहाँ चला। सारी रात ब्रह्मा जी घूमते रहते थे गाड़ी लेकर, कि मारने के लिए आते थे लोग, पुलिस पकड़ने के लिए आती थी। कितना कुछ हुआ है उन लोगों की लाइफ में, कभी बैठकर पढ़ो। अपना छोटी मोटी कमी कमजोरियां और प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं लगेंगी, हम एक दो से परेशान हो जाते हैं। उनको तो सारा जहान परेशान कर रहा था, तब भी वो नहीं हिले डुले। हम लोग एक से ही तंग आ जाते हैं। जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि हम तो सरेंडर हैं ना। जीते जी मरते जैसे अपना घर द्वार छोड़ा, लौकिक पना छोड़ा, अलौकिक परिवार में आ गए। भगवान जी ने सेंटर दिया, भगवान जी ने सुंदर अवस्था दी जिसमें रहना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई कमाना नहीं, कुछ नहीं करना। बाबा सारा इंतजाम करते हैं बच्चों के लिए। अब वैसा जीते जी मर कर अहंकार ना आ जाए कि हम तो सरेंडर हैं, क्योंकि यहाँ तो जीते जी मरना तो बहुत गहरी परिभाषा है। पुराना खाता एकदम समाप्त।
जैसे दादी जनक बोलती हैं कि हमारे समय में जब हम लोग समर्पित होते थे तो हम कभी पीछे मुड़कर देखते नहीं थे, कभी लौकिक घर की याद नहीं आती थी हम लोग को। लेकिन दादी कहती विडंबना है कि अभी आत्माएं समर्पित होती हैं, साल में 2 बार तो उनको अपने घर जरूर जाना है, उनको अपने घर की याद आती है। जनक दादी समझा रही थी क्लास में। तो जीते जी मरने के बाद ये अहंकार हमारे में नहीं आना चाहिए कि हम सरेंडर हैं। सरेंडर होकर पुण्य आत्मा बनना है, औरों को भी बनाना है, इसमें फायदा है। फिर एक तो हम सरेंडर हुए हैं ना, सेंटर पर आ गए, सेफ हो गए भगवान की छत्र छाया में। अब सारे सबूत देने हैं, सारे सबूत देने हैं। सूक्ष्म ताज स्व परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का पहनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, सारे खजाने कमाकर जमा करना है, श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता बनाना है। समर्पित होकर तो हम पढ़ते हैं ना, पढ़कर ही तो और बनते हैं ना। कोई समर्पित होते ही हमको सब कुछ आता थोड़ी है, हमको एवर रेडी बनना होता है, स्वमान सारे धारण करने होते हैं, पुराना नाम रूप मिटाना होता है, जहन से पुराना नाम रूप मिटाना है। कारोबार के लिए जो निमित्त बनकर यूज करते वो अलग बात है। अब शुरू में तो वो लोग आत्मा आत्मा पर ध्यान खिंचवाते थे, अभी एंड में भी ऐसा ही हो जाएगा, आत्मा पर ही ध्यान जाएगा, नाम रूप सारा हटा दिया जाएगा। अभी तो जाते हैं ना तो नाम रूप एज वगैरह ये सब लिखते हैं ना, शुरू में थोड़ी करते थे, तो शुरू का जो है फिर से रिपीट हो। तो जीते जी मरने के बाद ये अहंकार हमारे में ना आए कि हम तो सरेंडर हैं। सरेंडर होकर फिर हमको पुण्य आत्मा बनना है, फिर औरों को बनाना भी है, सिर्फ अपना नहीं सोचना है, बनकर फिर औरों को भी बनाना है, इसमें फायदा है। सतगुरु जी का वरदान। निर्विघ्न स्थिति के द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। निर्विघ्न स्थिति के द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भाव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, मतलब विघ्न आया लेकिन बाबा की याद में रहकर शांत रहे, स्थिर रहे, अचल रहे, अडोल रहे और उसको पार कर लिया। तो जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं। अब एक्सपीरियंस कर लेते ना, विघ्नों में हलचल में नहीं आएंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो क्या हो जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। तो जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, मतलब विघ्न आए स्थिर रहते हैं, उनका फाउंडेशन, उनकी नींव पक्की होने के कारण वो खुद भी शक्तिशाली रहते हैं, दूसरों को भी पावरफुल बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा जो बहुत समय तक पावरफुल रहती है, बहुत समय तक निर्विघ्न रहती है, अंत में भी निर्विघ्न बनकर पास विद ऑनर पहुंच जाती है। जो बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा है, वो अंत में भी निर्विघ्न बनकर पास विद ऑनर बच जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। तो सदा हमको यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हमको जरूर करना है। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हमें जरूर करना है।
तो जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, भगवान कहते हैं जो अचल अडोल रहते हैं, उनकी स्थिति फिर निर्विघ्न बन जाती है, उनकी नींव पक्की हो जाती है, जिसके कारण वो खुद भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली, बहुत काल की निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बनती है, पास विद ऑनर बन जाती है। लास्ट में भी तो हमारे बहुत सारे पेपर्स होंगे, उसके लिए हमको शक्तिशाली अभी से बनना है। जब हम अभी भी छोटी छोटी हलचल में अचल रहेंगे तो हम लास्ट में 8 पेपरों में भी अचल ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव मुझे अवश्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ब्रह्मा जी पिलर बनकर रहते थे, अपने स्वधर्म में रहते थे, शांत रहते थे, पवित्र रहते थे, सदा खुश रहते थे, अब वैसे ही बाबा कहते बनकर रहो। निर्विघ्न स्थिति के द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण वो खुद भी शक्तिशाली रहते हैं, दूसरों को भी पावरफुल बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बनकर पास विद ऑनर बन जाती है, फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हमको जरूर करना है। हमको सदा यही लक्ष्य रखना है बहुत काल का। इसलिए बहुत सारे विघ्न जब हमारी जिंदगी में आते हैं ना, तो गुलजार दादी कहती है वेलकम करो, उसको स्वागत करो, उसको रिजेक्ट मत करो। स्वागत करके अपने आप को देखो कि आप स्थिर रहते हो, आप फुल स्टॉप लगा पाते हो, आप अचल रहते हो, आप अडोल रहते हो, आप स्थिर रहते हो, आप डिस्टर्ब तो नहीं होते हो, ये चेक करो। इसीलिए जितने विघ्न आते हैं वो हमें उतना ही शक्तिशाली बनाते हैं। तो बहुत काल की शक्तिशाली, बहुत काल की निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बनकर पास विद ऑनर बन जाती है, फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो हमको सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हमको जरूर करना है। सदा हमको यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य मुझे करना है। विघ्न आए हैं, मुझे हलचल में नहीं आना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है। थोड़ी देर में विघ्न खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में विघ्न खत्म हो जाएगा। स्लोगन: हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो, तो स्वतः ही हमको क्या मिलेंगी? ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हर आत्मा के प्रति, एवरी सोल के प्रति उपकार अर्थात शुभ कामना रखो, तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। जैसे बाबा हम लोग को सिखाते हैं ना कि रोज जैसे हमेशा बोलो शुभकामनाएं ही तो है ये सारी जो हम लोग रोज बाबा की मदद से बोलते हैं ना, सारी सोल्स के लिए, कि सभी आत्माओं के मन शांत हो जाएं, सभी आत्माएं सुखी रहें, पवित्र बने, निरोगी बने, निर्विकारी बने, निरहंकारी बने, सभी के पाप खत्म हो जाएं, सभी के विकार खत्म हो जाएं, सभी के बंधन खत्म हो जाएं, सभी के रोग खत्म हो जाएं, सभी की परेशानियां खत्म हो जाएं, सभी की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएं, सभी की कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं, सभी को परमात्म परिचय मिल जाए, सभी को परमात्म ज्ञान मिल जाए, सभी परमात्मा की श्रीमत अनुसार जीवन यापन करें, सभी परमात्म वर्षे के अधिकारी बन जाएं, सभी तरह की अधीनता से, गुलामी से, बंधनों से सभी मुक्त हो जाएं, सभी आत्माएं शक्तिशाली हो जाएं, सभी आत्माएं नष्ट मोहा बन जाएं, सभी की प्रीत परमपिता परमात्मा जी के साथ हो जाए। ये क्या है? शुभकामना ही तो है। ऐसे हमको हर आत्मा के प्रति हमेशा
और जो हमारा अपकार करती हैं उनके प्रति भी उपकार अर्थात शुभकामना रखो कि इनको सद्बुद्धि आए, इनके मन भी शुद्ध हुए, पवित्र बने, इनका भी बुद्धि का योग परमात्मा जी के साथ मिले। तो स्वतः ही क्या मिलेगा, हम सोल को देंगे ना तो उस सोल से फिर हमको दुआएं मिलेंगी। हर आतंकवादी है, चाहे वैश्य है, चाहे भ्रष्टाचारी है, चाहे अत्याचारी है, चाहे जामिल है, हमको उसका प्रेजेंट पार्ट नहीं देखना है। हमको सारी सोल्स को एक साथ दुआई देनी है। सोल को देनी, जो अंदर बैठी है ना बॉक्स के अंदर, जैसे बाबा बोलते हैं शरीर एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो बैठी है ना उसके साथ मेरा संबंध है। शरीर के साथ मेरा कोई किसी का रिश्ता नहीं है। शरीर के भान में तो सब टेढ़े बांके हैं, लेकिन अंदर जो बैठी रूह है, जो अभी परवश है, जो अभी कर्म इंद्रियों के वश है, जो अभी विस्मृत है, उससे मेरा रिश्ता है। जग कर उसको जगाना है। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः ही दुआएं प्राप्त होगी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना पीस पावर, शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज अपने को और दूसरों को परिवर्तन कर देती है। बाबा के साथ कनेक्ट हो जाना है। पीस पावर जो बाबा से मिलती है आपको, ये बहुत इजीली अपने को भी परिवर्तन कर देती है, दूसरों को भी परिवर्तन कर देती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग माना शांति की शक्ति। ये जो पावर है ये हमारा स्व परिवर्तन भी करती है और दूसरों का परिवर्तन भी कर देती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे। अगर हम बाबा की याद में है ना तो इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए तो शांति की शक्ति चाहिए, योग का बल चाहिए। अब जितना योग में रहेंगे हम प्योर बनते जाएंगे, जितना हम प्योर बनते जाएंगे प्योर वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे, उससे फिर प्रकृति भी पवित्र बनती जाएगी। तो शांति की शक्ति चाहिए। शांति की शक्ति माना सारा नॉलेज समझ लिया, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया। प्रभु से कनेक्ट हो गए और फिर सबको पवित्रता का सहयोग दिया। तो योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज अपने को दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन भगवान कहते फिर प्रकृति को बदलने के लिए तो शांति की पावर चाहिए अर्थात योग बल ही चाहिए। हमारे प्रभु जी के साथ योग हो, वो ताकत मिले हमको वहां से, फिर ही हम सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि अपकारी पर भी उपकार करना है आपको। जो गलत करता है, जो मेरा बुरा करता है, उसका भी मुझे उपकार करना है। देवता बनना है ना, इसलिए अपने को दाग नहीं लगना चाहिए। अगर कोई मतलब भगवान ये कहते हैं कि कोई बुरा करता है, कोई आपको गाली देता है, अगर आप शांत रहते हो, गाली बुराई उसी के पास रहेगी। और हर आत्मा अपना कर्मा का भोगना भोगती है खुद ही।
लेकिन अगर कोई गाली देता है और मैं बुरा मान जाती हूँ, मैंने उसकी गाली ले ली है ना, अब बुरा माना, मैंने दुख किया, आंसू बहाए, मैंने वाइब्रेशंस कौन सी भेजी, दुख वाली वाइब्रेशंस भेज दी। अब वो और मैं एकदम कनेक्ट हो गए, बंधन में बंध गए। अब क्या है, मैंने उसको हील नहीं किया है ना, मैंने उसको दुख के वाइब्रेशंस भेजे हैं। वो जो कर्म कर रही है आत्मा, बैड कर्मा, वो उसका कर्म और ज्यादा हो जाएगा और करेगी वो, क्योंकि उसका हीलिंग नहीं हुआ ना, उसको ताकत मिली नहीं है। मैंने भी ऊपर से दुख भेज दिया, आंसू भेज दिए, न जाने क्या क्या बोल भेज दिए। हाँ, उससे उसकी बीमारी और बढ़ेगी। मुझे किसी के साथ दैहिक रिश्ता रखना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। भगवान का बनकर मुझे दैहिक रिश्ता किसी के साथ रखना ही नहीं है। इस समय तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, क्योंकि हर आधार धोखा देगा और हर आधार टूटेगा। कहीं हम अंत में विचलित न हो जाए, कहीं हम अंत में भगवान की जगह उस सोल को न याद कर बैठे और मेरी दुर्गति न हो जाए। इसलिए मुझे पहले ही सारे रिश्ते बुद्धि से खत्म कर देने हैं। उस विधि से मुझे उनके संपर्क में आना ही नहीं है, मुझे उनसे कोई भी लेना देना करना ही नहीं है। क्योंकि अब का दौर जो आ गया है ना, ये तो फिर अब ऐसा ही दौर है, इसमें हम किसी को भी वो नहीं कह सकते कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि गलत करेंगे ही करेंगे। धीरे धीरे दुख रोग बढ़ जाएंगे। अब वो किसी को चलता फिरता देखेंगे तो वो दुख के वाइब्रेशन देंगे, ये कैसे चल रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। बस बैड एनर्जी आएगी, बैड एनर्जी हमको कुछ ना कुछ सेक लगा कर चली जाएगी। इसीलिए बाबा की यादों में रहना हमारा बहुत जरूरी है। किसी से कोई दैहिक रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि आजकल रिश्तों की असलियत हम देख रहे हैं, है ना। न्यूज हम क्यों देखते हैं? बस समझने के लिए, और फिर उन आत्माओं को दुआएं देने के लिए। जैसे बाबा बोलते, तुमको दिखाई नहीं देता कैसे छी दुनिया बन गई, क्या क्या कर रही है आत्मा। बाकी बाबा हमको पहले ही बोलते हैं, ना देह से अपना ममत्व रखो, न दूसरों की देहों से ममत्व रखो। ये मायावी है, ये एक मृग तृष्णा है। इसके चक्कर में रहेंगे तो हम दुनिया को देखेंगे, इसके चक्कर में रहेंगे तो हम पुरुषार्थ का सारा समय खराब कर देंगे। हमारा एक एक सेकंड कैसे हम बिता रहे हैं, एक एक संकल्प कैसे बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा भगवान साक्षात्कार कराएंगे। और क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। क्या इस समय माया ऐसा दिमाग घुमाती है कि सही को गलत और गलत को सही साबित करवाती है। अंदर ही अंदर इंसान जो है ना, अपने सोचता है और सही को वो गलत समझता है और गलत को सही समझता है। ये माया का पाठ चल रहा है। उस चक्कर में आत्मा जो है ना, अपनी ही वकालत और अपना ही जजमेंटल बनकर अपने तरीके से चलती है, मनमत और परमत से। इस बात से बिल्कुल अनजान कि हम तो अचानक के दौर में प्रवेश कर गए हैं, जहां हमको एवर रेडी बनना है। हमको ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करना है। बॉडी तो मर जाएगी, सोल जो जाएगी वो श्रृंगार के साथ जाएगी ना, तब उसको सुंदर बॉडी मिलेगी। अब श्रृंगारेगी नहीं तो बॉडी ही उसको नहीं मिलेगी, फिर क्या फायदा, नुकसान हो गया ना हमारा। इसलिए हमको याद में रहना बहुत जरूरी है। तब हमको ताकत आएगी, तब हम बुरा करने वाले को भी अच्छा कह सकेंगे, उसके लिए अच्छा सोच सकेंगे। इसलिए अपने को तो बिंदी लगा देना है कि भाई मेरा किसी के साथ दैहिक रिश्ता नहीं। अगर मैं आत्मा हूं, वैसे भी देखो, अगर हम सोल है, हम पुनर्जन्म में आते, हम इतने जन्म लेते, इतने रिश्ते बनाते, कोई भी रिश्ता हमारा परमानेंट रहा है क्या? इस जन्म में शादी करते तो बोलते यही मेरा पति है, दूसरे जन्म में किसी और से करते हैं यही मेरा पति है। झूठ तो हम ऐसे ही बोलते आ रहे, इसलिए द्रौपदी नाम पड़ा है, इसलिए द्रौपदी है। अब उसमें 5 पति दिखाते हैं। यहाँ 63 जन्मों में कितने पति और कितनी पत्नियां हमने लिए, क्योंकि 2 बॉडी हम मेल लेते, 2 बॉडी हम फीमेल लेते। कभी पति बनते, कभी पत्नी बनते। तो अब उस हिसाब किताब को मुझे क्लोज कर देना है अपनी तरफ से। ब्रह्मा जी को देख लो, सारा जहान दुश्मन था, कहीं भी उन्होंने किसी को पलट कर जवाब दिया?
कहीं भी आंसू बहाए, वो तो ऑलरेडी सिंधी समाज में बहुत पॉपुलर थे। लोग उनकी कितनी इज्जत करते थे। उनके बिना तो कार्य शुरू नहीं करते थे राजा। उनके समय में राजा थे। इतनी इज्जत थी उनकी। अचानक भगवान की प्रवेशता से सारी दुनिया उनकी दुश्मन बन गई। लेकिन कहीं भी उन्होंने दुख नहीं किया, आंसू नहीं बहाए, रिएक्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं। अपने स्वधर्म में स्थित रहकर स्वधर्म का सहयोग सभी को दिया। पवित्रता का, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, समझ का पूरा सहयोग दिया। नंबर 1 बन के याद में रहते थे वो। इसीलिए हमको भी लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाना है। योग माना शांति की शक्ति, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, पीस। ये शांति की शक्ति बहुत सहज अपने में भी परिवर्तन कर देती है, दूसरे को भी परिवर्तन कर देती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, इससे प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति, योग बल चाहिए। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन हमको तो प्रकृति को भी सहयोग देना है, उसको भी तो बदलना है। तो उसके लिए हमको शांति की शक्ति चाहिए। शांति की शक्ति में सारे प्रश्न खत्म, शिकवे शिकायत खत्म। आत्मा हूं, बिंदी लग गई परमात्मा की याद में। इसको बाबा योग अग्नि कहते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोच का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं, 16,138 करोड़ में से बची हुई जितनी भी आत्माएं, सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।